सन 1936 मिस्र का एक दौर अफ्तादा गांव, सहरा की गर्म हवाएं और सुनहरी रेत, जहां वक्त जैसे थम सा गया हो। ये वो मकाम है जहां जमीन के नीचे हजारों साल पुरानी एक हकीकत छिपी बैठी है। एक ऐसी हकीकत जो आने वाले वक्त में कुरान की सच्चाई का ऐलान करेगी। डॉक्टर मुस्तफी एक खस्ता हाल खत थामे सहरा के बीच एक टूटी फूटी झूनपड़ी में खड़ा है। खत में एक परासरार मकाम का जिक्र था जहां कुछ मकामी लोगों ने जमीन से इंसानी बाकियात निकलते देखे थे। वो जमीन खोदते हैं। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार एक मम्मी बरामद होती है। मम्मी का चेहरा नाकाबिल यकीन हद तक महफूज है, जैसे आज ही मौत ने उसे छुआ हो। डॉक्टर मुस्तफी फौरन काहिरा वापस जाता है और हुकूमत इस मम्मी को फ्रांस भेजती है, वहां की सबसे जदीद लैब में जांच के लिए। प्रोफेसर मॉरिस बुकाई उस मम्मी का तफसीली मायना करते हैं। हैरत की बात यह थी कि उसके जिस्म में नमक की बड़ी मिकदार पाई गई और मौत पानी में डूबने से हुई थी। बुकाई तहकीक करता है, मजीद तहकीक करता है, और भी एक दिन हैरत से लर्ज उठता है जब उसे कुरान की ये आयत मिलती है, आज हम तेरे बदन को महफूज कर देंगे ताकि तो अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। सूरस यूनुस आयत 9। प्रोफेसर की आंखें भर आती हैं। ये कुरान, ये हजारों साल पुराना मतन कैसे ये सच बता सकता है जिसे हमने अभी अभी दरियाफत किया? प्रोफेसर बुकाई ईमान की तरफ एक कदम बढ़ा चुका था और दुनिया एक मौजज़े की गवाह बन चुकी थी। ये सिर्फ एक मुमी नहीं थी, ये कुरान की सच्चाई का ऐलान था।